8 बजे की 18 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुपवाड़ा के जुमागुंड गांव में चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने सभी 3 लश्कर के आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक उन्हें जुमागुंड गांव में आतंकी घुसपैठ की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए ऑपरेशन को अंजाम दिया। रुक करेंगे दूसरी बिग ब्रेकिंग का। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई अहम खबर। आज वाराणसी की जिला अदालत में इस पर सुनवाई होगी। कोर्ट में आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई है और इसमें अदालत ये फैसला करेगी कि श्रृंगार गौरी केस सुनने के लायक है या नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को सेशंस कोर्ट से जिला अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। 8 बजे की तीसरी बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में आज मथुरा कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की गई है। याचिका में 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त करने की मांग की गई है और याचिका के मुताबिक श्री कृष्ण विराजमान की कुल 13.37 एकड़ जमीन में से करीब 11 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण जन्म स्थान स्थापित है, जबकि शाही ईदगाह मस्जिद 2.37 एकड़ जमीन पर बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे 8 बजे की चौथी बिग ब्रेकिंग। अलगाववादी नेता यासिन मलिक को टेरर फंडिंग के 2 मामलों में बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही यासिन मलिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उसे तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 7 में रखा गया है। एनआईए ने यासिन मलिक के लिए फांसी की मांग की थी, लेकिन दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। अगली बिग ब्रेकिंग। यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद श्रीनगर में हालात तनावपूर्ण हो गए। कई इलाकों में सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया है, जिसके बाद स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद एहतियातन घाटी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। 8 बजे की छठी बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। अलगाववादी नेता यासिन मलिक के टेरर फंडिंग में दोषी पाए जाने पर एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद श्रीनगर में कुछ जगहों पर पत्थरबाजी हुई है। घाटी में ऐसे हालात को देखते हुए कश्मीर में तैनात सभी सशस्त्र बलों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई है। साथ ही सेना को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। 8 बजे की 7वीं बिग ब्रेकिंग। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के चाडूरा में कश्मीरी टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या कर दी गई। बुधवार देर रात आतंकवादियों ने अमरीन भट्ट के घर के बाहर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान गोलीबारी में उसका भतीजा भी घायल हुआ है। भतीजे को सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। हमलावरों की तलाश जारी है। 8 बजे की 8वीं बिग ब्रेकिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली दंगे और भड़काऊ भाषण के मामले में आरोपी शर्जील इमाम की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। सुबह 11 बजे के बाद दिल्ली हाईकोर्ट जमानत इस याचिका पर सुनवाई करेगा। बता दें कि शर्जील इमाम की तरफ से दाखिल याचिका में राजद्रोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को आधार बनाया गया है। और अब 8 बजे की 9वीं बिग ब्रेकिंग। एनएसए अजीत डोभाल आज तजाकिस्तान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो दुशांबे में चौथे सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान कार्यक्रम में शामिल होंगे। बैठक में अफगानिस्तान पर तालिबान के 9 महीने के कब्जे के दौरान के हालात की समीक्षा होगी, जिसमें रूस, ईरान और मध्य एशियाई देशों के नेताओं के भी शामिल होने की उम्मीद है। 8 बजे की 10वीं बिग ब्रेकिंग की ओर बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी आज चेन्नई और हैदराबाद के दौरे पर रहने वाले हैं। हैदराबाद में जहां इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम भाग लेंगे, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी चेन्नई में कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 11 बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास पीएम करने वाले हैं, जिसकी लागत करीब 31,400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चेन्नई दौरे पर पीएम मोदी 262 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखेंगे। और 8 बजे की 11वीं बिग ब्रेकिंग। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में उन राज्यों के पदाधिकारी शामिल होंगे जहां राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होगा और कांग्रेस आलाकमान राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीतिक रूप से काम करना चाहती है, जिससे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस या यूपीए प्रत्याशी की जीत हो। और अब 8 बजे की 12वीं बड़ी खबर यूपी से जुड़ी हुई। आज योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। सरकार इस दौरान चुनाव के दौरान लोक कल्याण संकल्प पत्र के किए वादों को लागू करने की कोशिश करेगी। 2022-23 का बजट करीब 6.10 करोड़ का बताया जा रहा है।
और अब अगली बड़ी खबर, बजट से पहले योगी कैबिनेट की बैठक है। इस मीटिंग में बजट के मसौदे, सीएजी रिपोर्ट समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। बता दें कि योगी सरकार आज विधानसभा में बजट पेश करने वाली है और इससे पहले बुधवार को बजट की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। आम लोगों को भी इस बार की बजट से काफी उम्मीदें हैं। 8 बजे की 12वीं बिग ब्रेकिंग की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस हफ्ते गुजरात के दौरे पर रहने वाले हैं। कार्यक्रम के मुताबिक पीएम 28 मई को राजकोट दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम उत्कोट गांव में 40 करोड़ रुपए की लागत से बने एक अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह 28 मई से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहने वाले हैं। 8 बजे की 15वीं बिग ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आज शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को राजनिवास में सुबह 11 बजे होगा और दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के रूप में वो शपथ लेंगे। हाल ही में अनिल बैजल ने 18 मई को दिल्ली के उपराज्यपाल के पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति के विदेश दौरे पर होने के कारण नए उपराज्यपाल की घोषणा नहीं हो पाई थी। राष्ट्रपति के रविवार को विदेश दौरे से लौटने के दूसरे दिन सोमवार को दिल्ली में नए उपराज्यपाल की घोषणा हो गई थी। और अब 8 बजे की 16वीं बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में कैबिनेट की आज अहम बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल की बैठक पिछले सोमवार को ही हुई थी। अगली कैबिनेट बैठक अगले महीने होने वाली है, लेकिन आज अचानक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इसके साथ ही मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें भी तेज हो गई हैं। 8 बजे की 17वीं बड़ी खबर, दिल्ली में आज से ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भारत की प्राचीन कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 1 दर्जन से अधिक देशों की 100 से ज्यादा कंपनियां इस कार्यक्रम में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेगी। 3 दिन चलने वाले इस एक्सपो का आयोजन दिल्ली के IARI पूसा में होगा। और अब 8 बजे की 18वीं बड़ी खबर, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस से इस्तीफा देकर अब सिब्बल ने राज्यसभा के लिए लखनऊ में पर्चा भरा। सिब्बल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसे सपा ने अपना समर्थन दिया है।